मंगल मगन होकर मांदर बजा रहा था। उसके सभी साथी नाच रहे थे। चांदनी रात छिटकी थी और कहीं दूर से झिंगुर की आवाजें भी मांदर की थाप पर लयबद्ध हो रही थी। सभी नाच रहे थे और मंगल लगातार मांदर पर थाप दिए जा रहा था। तभी उस जंगल के रास्ते से एक जीप वहां से गुजरी। जीप की हेडलाइट की रोशनी से मंगल की आंखें चौंधिया गईं। मंगल ने मांदर बजाना बंद कर दिया। सभी उसकी तरफ चौंक कर देखने लगे। हम अब थक गए हैं, हम घर जाएंगे, कहते हुए मंगल ने मांदर दूसरे साथी को दे दिया। अखरा में अचानक एक चुप्पी छा गई। मंगल अपने घर की तरफ चल पड़ा। एक उदासी सी छा गई थी उस पर। किसी भी जीप को देखते ही मंगल उदासी के साथ साथ गुस्से से भर जाता था। आखिर जीप का उसकी जिंदगी से गहरा जुड़ाव जो रहा है, वह बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ नहीं भी, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है। मंगल अपने स्कूल का सबसे तेज लड़का था, सबसे ज्यादा गोरा भी। पढ़ने के अलावा मांदर बजाने में भी बड़ा दक्ष था वो, साथ साथ हॉकी खेलने में भी। शिक्षकों और छात्रों का मंगल हीरो था। मंगल के दिल में सिर्फ एक घुटन सी रहती थी, एक हलचल सी रहती थी। वो अपनी मां के साथ अकेला जो रहता था। मंगल की मां ने सारी मुश्किलों का सामना करके मंगल को मैट्रिक करवाया था। मैट्रिक उसने प्रथम श्रेणी में पास किया था। मां से वह बार बार पूछता कि वो इतनी तकलीफें उठाकर उसे क्यों पढ़ा रही है। मंगल के सभी साथी काम पर लग गए थे। कोई आसाम चला गया था तो कोई पंजाब। लेकिन मंगल की मां उससे बार बार बोलती कि उसे साहब बनना है, साहब साहब। और मंगल सोचने लगता कि उसकी मां तो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे सोच लेती है। और मां हिंदी भी तो अच्छा बोल लेती है, सबसे एकदम अलग। इतनी गरीबी और गुर्बत में भी उसे क्यों साहब बनाना चाहती है। मां बार बार शून्य में क्यों देखने लगती है। शायद उसे किसी का इंतजार है। मंगल कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाने को तैयार नहीं है। वह जानता है कि उसकी मां कॉलेज की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएगी। हालांकि मिशन के फादर ने उसे हर संभव सहायता देने का वायदा किया है। मंगल की समझ में कुछ आता है और कुछ नहीं भी। जंगल से गुजरता मंगल मंथन करता हुआ खामोश शाल वृक्षों को देखता, जाने क्यों तो भावुक हो जाता है। आखिर ये पेड़ इतने चुप क्यों हैं। अचानक उसने अपनी मां को देखा, जो सर पर गट्ठर लिए चली आ रही थी। आज तू अखरा से जल्दी आ गया रे मंगल। हाँ, आज हम काफी थक गए हैं एयो। अच्छा अब घर चल, आज तेरे लिए हम कुछ खास बनाए हैं, जल्दी से खा पी ले। एयो, हमको आज तुमसे बहुत बात करना है। कितना अच्छा लग रहा है ना मंगल, चल थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। मंगल को घूर कर देखती है वो। चांदनी रात और शालवन, दूधिया रोशनी में नहाई हुई रात, और जैसे वह फूट पड़ना चाहती हो। उसने खुद ही सर से गट्ठर उठाकर जमीन पर रख दिया। मंगल अपनी मां को एकटक देखने लगता है। चांद की दूधिया रोशनी में उसका चेहरा जंगली फूल की तरह लगता है। तू आज कितनी अच्छी दिख रही है एओ। हाँ मंगल,
उस रात हम ऐसे ही सुंदर लग रहे थे। हम जानते हैं आज तू परेशान क्यों है। तूने वो जीप देखी है ना, जीप में बैठा हुआ साहब। हाँ आयो, जीप को देखकर तू परेशान हो जाता है। तेरा बाबा भी तो जीप पर घूमता है। हम बोले थे ना तुमको कि तेरा बाबा एक साहब है, साहब जो शहर में रहता है। तूने तो विश्वास ही नहीं किया था। मंगल चुप है। हम नहीं चाहते हुए भी तुमको बताए थे ये बात। तू बार बार पूछता था ना कि तू इतना गोरा क्यों है, हम इतना अच्छा हिंदी क्यों बोलते हैं, मगर बाबा हमको छोड़ के क्यों चला गया। काहे नहीं आया हम सबको लेने। अब वो हमको कभी लेने नहीं आएगा। मंगल ने अपनी मां की तरफ देखा। वह करीब करीब रो रही थी। उसकी आंखें भीग आई थीं। मंगल के अंदर कुछ उबलने लगा था। तेरा बाबा जंगल विभाग में बहुत बड़ा अधिकारी है। वो आदिवासी नहीं है, दिक्कू है, बाहरी आदमी। वह जंगल के गेस्ट हाउस में रहता था। हम सब वहीं काम करते थे, बर्तन साफ करना, खाना बनाना। और एक बार जब वह बीमार पड़ गया, हम उसकी बहुत सेवा किए। और हम एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए रे मंगल। वो हमको बहुत प्यार करने लगा था और उसने वादा भी किया कि हमसे शादी करेगा। यही जंगल और यही रात, और फिर उस रात के बाद वो यहां से चला गया, यह बोलकर कि वो आएगा और हमको ले जाएगा। मंगल को लगता है कि उसका सर फट जाएगा, लहू लहान हो जाएगा वो, और फिर पूरे जंगल में खून का दरिया बहने लगेगा। कहीं बहुत दूर से जानवर की चिंगाड़ती आवाज से खामोशी टूटती है। बहुत दिनों बाद मंगल ने अपनी मां की आंखों में छलछलाते आंसुओं को देखा है। उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। क्यों सारा कुछ जान लेना चाहता है वो? आखिर क्यों सारा कुछ जान लेना चाहता है वो? उसे तो मालूम था कि उसका बाप अफसर था और जीप पर चलता था। अब रहने दो यो। मंगल को गौर से देखती है वो। मंगल अब जवान हो रहा है। उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ियां आ रही हैं, मूछें कस रही हैं। गोरा चिट्टा खूबसूरत मंगल पूरे जंगल में सबसे अलग थलग दिखता है। मंगल की मां ने फिर कहना शुरू किया। उसकी बदली दूसरे जंगल में हो गई थी। हम बराबर उसको बताते कि तू आने वाला है, और वो कहता कि हम आएंगे, हम जरूर आएंगे। मगर मंगल वो आज तक नहीं आया। मंगल खामोशी से अपनी मां की तरफ झुकी आंखों से देखता है। हम इंतजार करते रहे, वो नहीं आया। इसी बीच तू पैदा हुआ। हम अकेले तुझे पालते रहे, बड़ा करते रहे। जंगल में हमसे सब नफरत करते। सबके गुस्से और ताने को सहकर भी हम हिम्मत नहीं हारे। तुझे पढ़ाते रहे, तुझे ही देखकर जीती रही, तुझे ही देखकर जीती रही मंगल। और सालों तक उसका बाट जोहती रही, यह जानते हुए भी कि वह कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मंगल की आंखों में अब आंसू नहीं है, गुस्सा और नफरत है। इसीलिए तो दिक्कू से नफरत करते हैं हम।
तो तू मुझे इसीलिए अफसर बनाना चाहती है ना? तू बदला लेना चाहती है ना? हम थूकते हैं ऐसी अफसरी पर एयो, हम थूकते हैं ऐसी अफसरी पर। हम तो इसी जंगल में मजदूर बनेंगे, हम तो इसी जंगल में मजदूर बनेंगे। अब तो किसका बाट जो रही है? एयो भागो, एयो भागो भागो, जानवर आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, सावधान। न जंगल बचेंगे न हम, भागो एयो भागो, जानवर आ रहे हैं, न जंगल बचेंगे न हम। मंगल ने दौड़ना शुरू कर दिया। वह मां की चीख को अनसुना करता हुआ दौड़ता ही रहा। रात छिटकी है, रात, चांद और जंगल जैसे एक साथ जज्ब हो गए हों। खामोश शालवन, जंगली जानवरों की चिंगाड़ती आवाजें, दरख्तों के पत्तों की खड़खड़ाती आवाजें। मंगल की मां चल पड़ी है। कहीं दूर से मांदर बजने की आवाज आती है। मांदर की आवाज और नजदीक आती जाती है। मांदर की लय पर वह कभी झूम कर नाचा करती थी। आज भी वो बूढ़ी नहीं हुई है, लेकिन आज तक किसी दूसरे मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है उसने। उसे लगता है प्रतीक्षा करते करते जैसे वो कोई पेड़ बन गई हो। हवा की साएं साएं, हवा की साएं साएं, और अचानक जैसे कुछ रुक गया हो, अचानक जैसे कुछ थम गया हो। वह चुपचाप मंगल की आंखों में देखती रहती है। मंगल ने तीर धनुष पर चढ़ा रखा है और निशाने साध रहा है।